हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको आपके एग्जाम में अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग डायरेक्टरी को एक्सेस करना हो तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो आईपी एड्रेस है इसके अंदर है मेरा पीएचपी का फोल्डर, इसके अंदर है मेरा पोर्ट का फोल्डर और उसके अंदर है मेरा इंडेक्स डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल है ये एज अ रूट डायरेक्टरी के बेस पे काम करे। रूट डायरेक्टरी के बेस पे मतलब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो ये कुछ लेट्स से 90 अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूं तो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से काम करे। यहाँ पे क्या है, मेरा आईपी एड्रेस है :90 है, इसके बाद इंडेक्स डॉट पीएचपी है। मतलब ये है यहाँ पे कि ये रूट लेवल पे एक तरीके से काम करे। अगर हमें ये करना हो हमारे एग्जाम में तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसको करने के लिए हमें हमारे एग्जाम के अपाचे के कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा और वहां पे कुछ अपडेट्स करने पड़ेंगे। वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या वो अपडेट्स होंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे मैं चलता हूं मेरे एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है अपाचे का। अपाचे के बाद हमारे पास एक फोल्डर है कॉन्फ़िग का। अब कॉन्फ़िग में हम जाएंगे यहाँ पे httpd.config की फाइल पे। इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे। इस फाइल के अंदर अगर आप आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे जब हम, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है पोर्ट 80। तो जो डिफॉल्ट है आपका एग्जाम या आप बोल सकते हैं डिफॉल्ट जो अपाचे है आपका वो पोर्ट 80 पे रन करता है। तो मैं यहाँ पे एक तो क्या करता हूँ कि एक और पोर्ट ऐड कर देता हूँ, लेट्स से 90। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 90 वाला पोर्ट है वो मेरे PHP के अंदर की जो पोर्ट नाम की डायरेक्टरी है उसको पॉइंट करे। तो पहला अपडेट क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक पोर्ट ऐड कर दिया लिसन 90 के नाम से। चलिए सेव कर देते हैं। नेक्स्ट, इसी के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक और फाइल आती है जो कि ये हमारे पास vhost नाम की। चलिए vhost की फाइल को भी मैं एडिट कर देता हूँ। यही जो है बेसिकली आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोर्ट 80 के लिए ऑलरेडी कुछ कोड लिखा है पर वो कमेंट आउट है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये कोड को कॉपी करता हूँ और सबसे पहला काम तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 90। मतलब ये जो मेरा कोड होगा ये मेरे 90 पोर्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। और इसमें मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ। सर्वर एडमिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एरर लॉग इनको भी मैं इग्नोर करता हूँ। यहाँ पे मैं बस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे पहली चीज़ हमने डाली कि हमारी किस फोल्डर को एक्सेस करना है। तो मैंने बोला इसके अंदर जाना, इसके अंदर PHP और इसके अंदर पोर्ट। ये फोल्डर होगा जो हमें एक्सेसिबल होना चाहिए। और कब एक्सेसिबल होना चाहिए, जब होगा 127:0:0:1:90। ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो गलती कर दी, ये एक्चुअली डॉट होना चाहिए था ना कि कोलन होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने बोला 127:0:0:1:90 पे मेरे इस जो पर्टिकुलर PHP के अंदर ये जो पोर्ट है इसको एक्सेस किया जाए। तो मैं इसे कर लेता हूँ सेव। और ये दो अपडेट पहले करेंगे हम, इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा एग्जाम्प है उसको स्टॉप करता हूँ और इसको दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली एग्जाम नहीं, सॉरी, अपाचे जो रहेगा हमारा उसको मुझे एक बार रीस्टार्ट करना है। चलिए एक बार अगर आप देखें तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक 90 पोर्ट आपका ऐड हो गया। इधर चलते हैं और इसे हिट करके देखते हैं। देखिए जैसे ही हिट करा तो अब ये जो होगा हमारा PHP के अंदर, ये जो आपकी फाइल थी PHP के अंदर पोर्ट, इसके अंदर index.php। अब ये क्या कर रहा है, आपके इस फाइल को एक्सेस कर रहा है। तो देखिए परफेक्ट, हमारा एक काम जो था वो यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसको हटा दूं तो भी ये बराबर काम कर रहा है। मतलब ये जो हमारी पॉइंटिंग थी वो यहाँ पे परफेक्टली हो गई। इसके बाद अगली चीज यहाँ पे ये है, एक बस यहाँ पे छोटा सा इशू है। और वो इशू ये है कि जो हमारा कोड है इसमें अभी htaccess का अगर आप कोड डालेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा यहाँ पे।
यहाँ पे जब मैं आपको बोलता हूं कि एक्सेसिबल नहीं होगा, उसका मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे हमें बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन में कुछ और भी चेंजेस करने होंगे। क्या चेंजेस करने होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने दो यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं, इसको तो हम एज इट इज जैसा हमने लिखा है वैसा ही हम लिखे रहने देते हैं। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा जो चेंज करना पड़ेगा वो बेसिकली रहेगा, यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। पहली चीज जो रहेगी मुझे यहाँ पे ऐड करनी होगी वो होगा डायरेक्टरी। यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी नाम की हमारी और ऑप्शन डालना पड़ेगा, और उसमें भी मैं ये जो मेरा पाथ है ये डाल देता हूं। तो वही चीज डाल दी हमने जो पहले डाली थी, बस इसके आगे हम लोगों ने इसको बंद कर दिया। तो डायरेक्टरी जो थी मेरी वो मैंने यहां पे बंद कर दी, और ये जो डायरेक्टरी है इसको मैं नीचे क्लोज कर देता हूं। चलिए, ये दो काम हो गए। डायरेक्टरी हम अंदर ले आए और हमने उसको इसी के साथ साथ जो क्लोज करना था वो भी कर लिया। इसके आगे हमें एक डालना पड़ेगा ऑप्शंस, और ऑप्शन में हमें बोलना पड़ेगा इंडेक्सेस। इसका मतलब हम यहां पे बता रहे हैं कि जो जब भी कोई हमारे ये पेज को एक्सेस करेगा वो टाइम पे एक तो नो इंडेक्सिंग चलेगी। देखिए नो इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, अगर मैं आपको इधर चलूं और मैं इसे बैक कर लेता हूं, मैं डायरेक्टली आपको जो हमारा PHP का फोल्डर था मैं यहाँ लेके चलता हूँ। तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे ये जो इंडेक्स की फाइल थी इसकी जगह पे एक फाइल बना ली अबाउट की, और ये इंडेक्स की फाइल को डिलीट कर देता हूँ। एक बार देखिए रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो डायरेक्टरी लिस्टिंग है वो अभी बराबर हो रही है। अब अगर आपको यहाँ पे जो डायरेक्टरी लिस्टिंग आपकी हो रही है वो उसको आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि हमें यहाँ पे एक सेटिंग जो है हमारी अपडेट करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे कर दिया कि ऑप्शन, और उसके अंदर हमने डाल दिया इंडेक्सेस। चलिए, इसके बाद हमने बोला अलाउ ओवरराइट, OVER, अलाउ ओवरराइट को हमने यहाँ पे अलाउ ओवरराइट, मैं एक बार ये ऑप्शन खाली देख लूं, अलाउ ओवरराइट, सॉरी, अलाउ ओवरराइट। यहां पे हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं इसको, और किसको कर रहे हैं, ऑल कर देते हैं। एक बस मेरी यहां पे सेटिंग और बचती है, वो रहेगा रिक्वायर ऑल, GRANTED, ग्रांटेड। ये जब मैं करता हूं तो देखिए क्या होगा। अभी हम इधर आते हैं, रीलोड करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं अगेन मेरे एग्जाम को बंद करता हूं और उसको दोबारा स्टार्ट करता हूं। अब देखिए क्या होता है। एक बार स्टार्ट होने देते हैं एग्जाम को। नहीं, ये यहाँ पे बेसिकली हमारी कोई तो डिपेंडेंसी रह गई है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डायरेक्टरी हमने इसको ये बोला, इंडेक्सेस, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ पूरा ही कोड लिख लेता हूँ प्लस, इसके आगे होता है, मैं एक बार ये कॉपी ही कर लेता हूँ कहीं मैं कुछ गलत ना लिख रहा हूँ। फॉलो कहाँ गया, इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया फॉलो लिंक्स। फॉलो लिंक्स के बाद एक होता है मल्टी व्यू, इसके आगे मैं कर देता हूँ फॉलो लिंक्स मल्टी व्यू, और इसके आगे कर देते हैं हम प्लस मल्टी व्यूज। बाकी तो होपफुली सब ठीक है। एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। अगेन ये रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब कोई ना कोई तो जो हमारी सेटिंग है यहाँ पे कुछ तो इश्यू है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड ऑल ग्रांटेड, ऑप्शंस माइनस इंडेक्सेस, INDEX इंडेक्सेस। एक बार अभी देखते हैं। चलिए, ये जो था हमारा जो स्क्रिप्ट यहाँ पे परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। और अब अगर मैं इसे रीलोड करूं तो देखिए क्या हुआ। यहाँ पे आपको फॉरबिडन का एरर आ गया। फॉरबिडन का एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये इंडेक्सेस डाला हुआ था इसकी वजह से। अब आपका क्या होगा, अगर कोई इंडेक्स के अलावा कोई और फाइल को एक्सेस करना चाहेगा तो उसको यहाँ पे फॉरबिडन का एरर आने लगेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिंपल तरीका था। अब आप क्या कर सकते हैं इसके बाद, अब आप अगर यहाँ पे चाहें तो अलग अलग पोर्ट के थ्रू अपनी अलग अलग डायरेक्टरीज को
एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल जो है आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। एक बेसिकली तरीका है कोडिंग का, आप अगर यूज करना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया अलग अलग पोर्ट को अगर आप अलग अलग डायरेक्टरी के साथ पॉइंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप जो वीडियो है हमारा आपको पसंद आया होगा। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।